हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए मैं तमाम भाई बहनों को एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के पाक पवित्र नाम में जय मसीह की कहते हैं और आपका यीशु मसीह के नाम में स्वागत करते हैं। और मैंने पहले भी बताया था कि इतवार का दिन जो है ये विश्राम का दिन, ये परमेश्वर का दिन है और प्रभु चाहते हैं कि आज के दिन हम उसकी हालेलुया उपस्थिति में बैठकर उसकी आराधना करें। आमीन। कितने लोग खुश हैं? जोर से हालेलुया बोले और जोर से हालेलुया बोले। इससे पहले कि हम प्रचार को शुरू करें, हम एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, अभी जो आराधना चल रही थी, कितने लोगों ने परमेश्वर की हजूरी को महसूस किया है? कैसा परमेश्वर का अभिषेक था। और हमारे आंटी जी भविष्यवाणी कर रहे थे और परमेश्वर बोल रहा था कि मैंने तो तुम्हारे लिए ऑलरेडी दुखों को सह लिया हुआ है, और फिर क्यों तुम लोग दुखों में हो, क्यों तुम परेशानियों में हो, क्यों तुम समस्याओं में हो। इन दिनों में परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी हजूरी में आ जाए, उसके सिंहासन के पास आ जाए और उसके चरणों में रहकर अपने जीवन को व्यतीत करें। और खुदा के बच्चों में प्रभु का दास होकर आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप परमेश्वर के चरणों में रहेंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, ये सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आमीन। तो हम यीशु के पास आ जाएंगे, यीशु की हजूरी में रहेंगे, प्रभु यीशु मसीह हमें विश्राम देंगे। हालेलुया। तो एक छोटी सी उदाहरण से, एक जो सच्ची घटना है वहां से मैं बोलकर आज के जो मैसेज को मैं शुरू करूंगा। मैं पढ़ रहा था एक बार, एक परमेश्वर का दास नहीं है वो, लेकिन बहुत बड़े एक रेसलर हुए हैं, बॉक्सिंग चैंपियन, जिनका नाम मोहम्मद अली था और बड़े मशहूर थे वो। तो मैं उनके बारे में एक बार पढ़ रहा था, तो पिछले दिनों में जब मैं आज के मैसेज को तैयार कर रहा था तो परमेश्वर ने मुझे याद दिलाई ये बात। तो पहले भी एक दिन मैंने इसको इस चीज को मैंने चर्च में बताया था, तो आज भी इसी से मैं आज के संदेश को शुरू करूंगा। एक बार वो भाई जिनका नाम मोहम्मद अली, वर्ल्ड चैंपियन थे वो बॉक्सिंग के, पूरे वर्ल्ड में फेमस उनका नाम। वो जहाज में बैठे हुए थे और सफर करने के लिए वो अपने देश से, अमेरिका से कहीं और जाने के लिए जहाज में बैठे हुए थे। और जब जहाज जो था वो फ्लाई करने वाला था, टेक अवे होने वाला था, तो एयर होस्टेस जो थी उन्होंने अनाउंस किया कि फास्टन योर सीट बेल्ट, अपनी अपनी जो कुर्सी की पेटियां हैं उनको आप लोग बांध लीजिए, क्योंकि अभी जो जहाज है वो उड़ने जा रहा है। और 2 बार अनाउंसमेंट हुआ, एयर होस्टेस देख रहे थे कि सबने अपनी अपनी जो कुर्सी की पेटियां हैं उनको बांध लिया है, बेल्ट बांध ली है, लेकिन जो मोहम्मद अली, वो जो बॉक्सिंग चैंपियन, बड़ा लंबा है, वो जवान है, और वो अपनी कुर्सी की पेटी बिना बांधे हुए वहां पर कुर्सी में बैठा हुआ था। तो एयर होस्टेस जो थी उनके पास गई और बहुत दीनता नम्रता के साथ उसने बोला कि सर मोहम्मद अली, फास्टन योर सीट बेल्ट। तो उसने बोला, आगे से मोहम्मद जो अली था उसने जवाब दिया कि सुपरमैन जो है उसको सीट बेल्ट की जरूरत नहीं। तो एयर होस्टेस की बात को सुनकर थोड़ा सा मुस्कुराई और उसको मुस्कुराकर उसने उत्तर दिया कि सुपरमैन जो है उसको एरोप्लेन की भी जरूरत नहीं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि यहां पर हम जितने भी बैठे हैं, हम में से कोई भी ना तो सुपरमैन है और ना वंडर वुमन है। हम सब इंसान हैं। हालेलुया। और हम सबको प्रभु यीशु मसीह की आवश्यकता है। आमीन। हालेलुया। हमें प्रभु यीशु मसीह की आवश्यकता है। हम में बहुत सी कमियां हैं। बहुत बार हम निराश होते हैं, बहुत बार हम अकेले पड़ जाते हैं, बहुत बार हमारे जीवन में ऐसे समय आते हैं जहां पर हमें ऐसा लगता है कि इन हालातों में से लगता है हम बाहर नहीं निकल पाएंगे। लेकिन याद रखें, हम इंसान हैं, लेकिन जो हमारे साथ रहता है वो सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर है। आमीन। हालेलुया। और उसने कहा है कि मैं ना तुम्हें कभी
नहीं छोड़ूंगा, मैं न तुम्हें कभी त्यागूंगा। तो इसलिए प्रभु के बच्चों याद रखें, हम परमेश्वर के लोग हैं और परमेश्वर के लोगों के जीवन में समस्याएं जरूर आती हैं, मुश्किलें जरूर आती हैं, बीमारियां जरूर आती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुश्किलें जो है, बीमारियां जो है, जहां हमारे जीवन में तकलीफें जो है वो हमें बर्बाद करने के लिए, जहां हमें नाश करने के लिए, जहां हमें हालेलुया तबाह करने के लिए आई है, याद रखें इन समस्याओं के द्वारा, इन मुश्किलों के द्वारा कई बार परमेश्वर हमें परखता है और परमेश्वर हमें परख के और अपने योग्य बनाता है। आमीन, हालेलुया। देखो एक वचन हम खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। तो यीशु मसीह ने एक बात कहा, आप मेरे साथ निकालिए लूका के इंजील और उसका 17 अध्याय और उसकी एक आयत, कोई भी जन पढ़े जिसे मिलता है। लूका के इंजील और उसका 17 अध्याय और उसकी एक आयत जिसे भी मिलता है पढ़ दीजिए। फिर उसने अपने चेलों से कहा, हो नहीं सकता कि ठोकरें ना लगे, परंतु खाए उस मनुष्य पर जिसके कारण भी आती है। आमीन। अच्छा याद रखें, यहाँ पर हम पढ़ते हैं यीशु मसीह ने बोला कि ये हो नहीं सकता, इट इज इम्पॉसिबल, ये हो नहीं सकता कि ठोकरें ना लगे। और अगर इसी चीज को आप इंग्लिश में पढ़े तो जो मेरे पास बाइबल है NRIV, इसमें एक्चुअली टेम्पटेशन लिखा हुआ है। और अगर आप किंग जेम्स वर्जन बाइबल जो है, जो ज्यादा मतलब पूरे वर्ल्ड में जिसको मान्यता दी जाती है, उसमें अगर आप पढ़े तो वहां पर ऑफेंस लिखा हुआ है। और उसका मतलब होता है, ऑफेंस का मतलब होता है कि किसी चीज में बंदे को छोटा किया जाना, जहां परीक्षा में पड़ जाना, जहां अपमानित होना, जहां किसी के ऊपर किसी तरह का दोष लगना। हालेलुया। मैंने बोला कि यहां पर हिंदी की बाइबल में लिखा है ठोकरें, लेकिन अगर आप इसी को जो मेरे पास बाइबल है यहां पर लिखा है टेम्पटेशन टू सिन, लेकिन अगर आप किंग जेम्स वर्जन पढ़ेंगे तो वहां पर ऑफेंस लिखा हुआ है। और ऑफेंस जो वर्ड है उसका मतलब जो हिंदी में अपमान होता है, दोष होता है। परीक्षा भी इसको मतलब इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। और मैं प्रभु का दास होकर आपको बताना चाहता हूं कि असल में यीशु मसीह अपने शिष्यों को, जब आपको जब मुझे ये सिखाना चाहते हैं कि अपमान भी आएगा, मुश्किलें भी आएंगी, समस्याएं भी आएंगी, ठोकरें भी लगेंगी और हालेलुया आपके जीवन में परीक्षाएं भी आएंगी, अकेलापन भी आएगा, हो सकता है आपका अनादर भी किया जाए, हो सकता है आपको बेइज्जत भी किया जाए। पर ऐसे समय में जो लोग हर हाल में परमेश्वर के लिए स्थिर खड़े रहते हैं, उन्हीं लोगों को प्रभु परमेश्वर की ओर से मुकुट भी मिलता है। आमीन, हालेलुया। अगर आप याकूब की पत्री और उसका 1 अध्याय और उसकी 12 आयत पढ़े तो यहाँ पर प्रभु का दास जो याकूब है वो इस तरीके से कहता है। याकूब की पत्री 1 अध्याय 12 आयत, यहाँ पर याकूब इस तरीके से कहता है, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम रखने वालों से की है। हालेलुया, हालेलुया। याद रखें मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर का दास होकर आपको बता देना चाहता हूं, ये जो हमारा मसीही सफर है, हमारी जो क्रिश्चियन जर्नी है, जब हम हालेलुया इस संसार से स्वर्ग की ओर जा रहे हैं, याद रखो कि बहुत बार बिना वजह से आपको हालेलुया सताया जा सकता है। आमीन। सुनने मेरी बात सर, ध्यान से सुनना। बिना वजह से हो सकता है आप लोग सोच रहे हो कि ये कैसी बात है पास्टर जी आप जो बोल रहे हैं, हम तो यीशु के पीछे चंगाई पाने के लिए आए हैं, हम तो यीशु के पीछे इसलिए चल रहे हैं कि हमें पैसा मिले, हमें उन्नति मिले, अच्छा बिजनेस हमारा हो जाए। हम तो यीशु के पीछे इसलिए चल रहे हैं कि हालेलुया हमें घर मिल जाए,
हमारे पास आशीषें हो। आप क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या यीशु के पीछे चलने से हमें बेइज्जत होना पड़ेगा? क्या यीशु के पीछे चलने से हमारा अनादर होएगा? क्या यीशु के पीछे चलने से हमें सब लोग छोड़ देंगे? प्रियो, सच्चाई यही है कि यीशु के पीछे चलने से आशीषों के साथ साथ, तंदुरुस्ती के साथ साथ, सफलता के साथ साथ, उन्नति के साथ साथ ये चीजें भी हमारे जीवन में हो सकती है। आमीन, हालेलुया। सताव भी हमारे जीवन में आ सकता है, बेइज्जत भी हमें किया जा सकता है, दोष भी हम पर लगाए जा सकते हैं, ऐसे हालात भी हमारे जीवन में आ सकते हैं। यीशु के पीछे चलते हुए आपको अकेला भी छोड़ा जा सकता है। हो सकता है आपके रिश्तेदार भाई बहन आपसे बात करना बंद कर दे। हो सकता है समाज में से आपका हालेलुया बहिष्कार किया जाए। वो लोग बोले कि यीशु के पीछे चलते ये मसीह बन गए हैं, इन्होंने ऐसा कर लिया वैसा कर लिया, इसलिए हम इनसे बात नहीं करेंगे। हो सकता है कंपनी में आपको नीचा दिखाया जाए। प्रियो, याद रखें, ये चीजें जो है आपको दबाने के लिए नहीं आपके जीवन में होगी, ये आपको हालेलुया ऊपर उठाने के लिए, आपको हालेलुया आशीषित बनाने के लिए, आपको परमेश्वर के योग्य एक पात्र बनाने के लिए कई बार ये चीजें हमारे जीवन में आती हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। याद रखें, जो हालेलुया विरोधता है वो इसलिए नहीं है कि वो विरोधता के कारण, देखो मैं आपको फॉर एग्जाम्पल बताना चाहता हूं, कई लोग जो होते हैं ना, उनको अपनी खूबियों का, जब उनके अंदर जो शक्ति है उसका पता ही नहीं चलता तब तक जब तक कोई उनको हर्ट नहीं करता, जहां उनको दबाता नहीं, जहां उनको छेड़ता नहीं है, जहां मतलब कई बार ऐसी चीजें होती है, बंदा अणख में आकर स्टैंड ले लेता है और वो जिंदगी में कहता है कि मैं तो कुछ बन के दिखाऊंगा। हालेलुया। याद रखिए, कई चीजें अणख में आके बंदा करना शुरू कर देता है। मैं पिछले दिनों में मैगजीन पढ़ रहा था और मेरी आदत है कि ऐसे कोई जैसे मैगजीन आते हैं या अखबार या कई बार ऐसी मतलब जो चीजें होती है वचन से रिलेटेड मैं उनको पढ़ता हूं। तो मैं एक मैगजीन पढ़ रहा था, उसमें मैंने एक चीज पढ़ा न्यूजीलैंड देश के बारे में, उसमें लिखा हुआ था। और न्यूजीलैंड देश के बारे में वहां पर एक बात लिखी हुई थी कि न्यूजीलैंड देश में 70% जो पक्षी हैं वो उड़ते नहीं। 70% न्यूजीलैंड देश में पक्षी ऐसे हैं जो उड़ते नहीं है। वो रोड में आप उनको घूमते हुए देख सकते हैं, वो लोगों के घरों में भी आ जाते हैं और सरकार की ओर से उनको स्पेशल सुरक्षा दी गई है और ऐसा एक लॉ वहां पर बना हुआ है कि कोई भी पक्षियों को मारेगा नहीं। और मैं उसमें पढ़ रहा था कि ना तो वहां पर न्यूजीलैंड में ना तो हालेलुया ज्यादा सांप पाए जाते हैं, ना ऐसे कोई जानवर है जो पक्षियों को नुकसान पहुंचा सके। बहुत न्यूजीलैंड एक जो है सेफ कंट्री है और पक्षियों को बहुत ज्यादा सम्मान दिया जाता है। इसलिए 70% जो हालेलुया पक्षी जो है वो उड़ ही नहीं पाते, क्योंकि पक्षियों को कोई डर ही नहीं है, इसलिए वो पैदल पैदल क्या करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। याद रखें, पर जो आपको पंख आपको तब लगेंगे जब आपको किसी चीज का डर आए। हालेलुया। प्रार्थना में आप तब ज्यादा बढ़ेंगे जब आपके जीवन में कोई समस्या आएगी, मुश्किल आएगी। मैं आपको बताता हूं, कई बार हमारे जीवन में बीमारी आ जाती है, जब मुश्किल आ जाती है, जब ऐसी परेशानियां आ जाती हैं, जब हमें लगता है कि इसमें से हम बाहर नहीं निकल पा सकते और अपनी शक्ति से हम बाहर नहीं आ सकते, तो बहुत से लोगों को मैंने देखा है ऐसे समय में वो ज्यादा प्रार्थना करना शुरू कर देते हैं।
हालेलुया। ज्यादा वो परमेश्वर के करीब आना शुरू कर देते हैं, ज्यादा वो हालेलुया भक्ति करना शुरू कर देते हैं, वो अपने हालेलुया जीवन के ऊपर मनन करना शुरू कर देते हैं कि मेरे से कौन सी गलती हो गई है जो मेरे घर में ऐसी समस्या आ गई है, मेरे शरीर में ऐसी बीमारी आ गई है। ऐसा इंसान जो है, मनुष्य जो है, वो अपने आप में सोचना शुरू कर देता है तब जब उसके जीवन में समस्याएं आती हैं। आमीन, हालेलुया। तो असल में प्रभु यीशु मसीह ने जो बात लूका 17:1 में कहा वो यही है। यीशु मसीह कहता है कि ठोकरों का लगना, जहां इसको दूसरे शब्दों में हम देखें तो मुश्किलें, जहां मुसीबतें, ये हर एक मसीही के जीवन में आना जरूरी है। हालेलुया। अगर ये आएंगी, मुश्किलें आएंगी, तो परमेश्वर आपको बल भी देगा, परमेश्वर आपको शक्ति भी देगा, परमेश्वर आपको हया भी देगा, धीरज भी देगा। प्रभु परमेश्वर का अभिषेक भी आपके ऊपर आएगा। और परमेश्वर के कलाम में लिखा हुआ है कि अभिषेक के द्वारा जुए क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। हालेलुया। बीमारियों के, मुश्किलों के, समस्याओं के, किसी भी तरह का जुआ क्यों ना हो, अगर आप हालेलुया प्रभु के बच्चे हैं, मुश्किल में पड़ गए हैं, अगर आप प्रभु की बात जोएंगे, खुदा के कलाम के अनुसार आपके जीवन से सारी बीमारियों के जुए जो है वो यीशु मसीह के नाम से टूट जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु के कलाम के अनुसार मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह के जो ट्रू डिसाइपल्स हैं, जो यीशु मसीह के सच्चे चेले हैं, उनको हमेशा याद रखना है कि अगर मेरे जीवन में कोई मुश्किल आई है तो मुश्किल मुझे डिस्ट्रॉय करने के लिए या मुझे हालेलुया प्रभु से दूर करने के लिए नहीं आए। ये मुश्किल मुझे हालेलुया पंख लगा रही है, मुझे शक्ति प्रदान कर रही है, ताकि मैं हालेलुया यीशु मसीह के नाम से और आगे तक पहुंच जाऊं। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप पवित्र शास्त्र बाइबल उठा के देखें, पवित्र शास्त्र बाइबल में जितने भी परमेश्वर के दास हुए, उन सब के जीवनों में हम ये देखते हैं, जितने भी बड़े बड़े प्रभु के संत लोग आज भी जो सेवा कर रहे हैं, उन सब के जीवन में ये एक्सपीरियंस है, ये उनके जीवन में हालेलुया कह सकते हैं अनुभव है कि समस्याएं उनको और परमेश्वर के करीब ले गई। हालेलुया। दाऊद कहता है भला हुआ मेरे जीवन में दुख आया कि परमेश्वर मैं तेरी व्यवस्था की बातों को, मैं तेरे वचनों की बातों को और अच्छे से समझ पाए। हालेलुया, हालेलुया। है ना। एक बहुत ही प्यारे परमेश्वर के, महान परमेश्वर के दास के बारे में हम पवित्र शास्त्र बाइबल में से देखेंगे, जिसका नाम अय्यूब था। हालेलुया। याद है उसका नाम अय्यूब। बहुत सारे ऐसे प्रभु के दास हैं जिनके बारे में थोड़ा थोड़ा आज हम देखेंगे, लेकिन एक परमेश्वर का दास अय्यूब, जो कि उस समय के लोगों में से, अगर हम अय्यूब की किताब 1 अध्याय पढ़े तो वहां पर लिखा हुआ है कि अय्यूब उस समय के लोगों में एक सीधा इंसान था, वो धर्मी था और परमेश्वर का भय मानता था और बुराई से दूर रहता था। और ऊज देश में वो बहुत ही अमीर था, पैसे की उसको कोई कमी नहीं, धन दौलत बहुत है उसके पास, बड़ा उसका नाम है, और उसके साथ साथ वो खरा मनुष्य भी है और वो सीधा भी है, परमेश्वर का डर भी मानता है, परमेश्वर का भय भी मानता है, धर्मी भी है। और आगे चल के हम पढ़े तो वहां पर लिखा है, रोज सुबह उठकर वो अपने लिए भी और अपने परिवार के लिए भी बलिदान चढ़ाता है, बलियां चढ़ाता है, परमेश्वर को प्रसन्न करता है। लेकिन खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, एक समय उसके जीवन में ऐसा आ गया, ऐसा दुख का समय, ऐसा कष्ट का समय उसके जीवन में आ गया कि एक साथ ही, एक ही दिन में उसके सारे हालेलुया बच्चे जो थे वो इस संसार को छोड़ गए। एक ही दिन में उसके पास जितनी भी भेड़ बकरियां थी वो जाती रही। एक ही दिन में जितना उसका हालेलुया प्रॉपर्टी था, जितना कुछ भी उसके पास था, एक ही दिन में सब उसके जीवन से चला गया। हालेलुया। और खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, बेटे मर गए, बेटियां मर गई, सब कुछ जाता रहा,
सब तरफ से अयूब को बुरी बुरी खबरें सुनने को मिल रही थी। और लोग इधर से कोई आगे बता रहा है कि वहां पर तेरे बेटे खाना खा रहे थे, एकदम से हालेलुया भूकंप हुआ और जिस घर में वो खाना खा रहे थे वो घर गिर गया और सब के सब वहां पर हालेलुया घर के नीचे दब के क्या हो गए हैं, मर गए हैं। और कोई दूसरा आके बता रहा है कि हम तो तेरे ऊंट चढ़ा रहे थे और जिस तरीके से हालेलुया शत्रु आए तेरे ऊँटों को सबको तेरे ऊँटों को हालेलुया चुरा के ले गए हैं और उसके साथ साथ तेरे जितने सेवक थे उनको क्या कर दिया, शत्रुओं ने मार दिया है और मैं ही अकेला बचा हूं और तुझे भाग के आया हूं ताकि मैं तुझे आकर खबर सुना सकूं। उसके बाद लिखा है भेड़ बकरी वाला भी आया, हर एक बार बार उसके पास बुरी खबर लेके आ रहा है, बुरी खबर लेके आ रहा है। तो पवित्र शास्त्र बाइबल में अगर आप अय्यूब की किताब 1 अध्याय पढ़ें तो वहां पर लिखा हुआ है कि जब ये सारी बातें अय्यूब के जीवन में हो रही थी, खुदा कलाम में लिखा हुआ जब उसने सारी बातें सुनी और अय्यूब ने देखा कि मेरा सब कुछ अब जाता रहा है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, खुदा कलाम में लिखा है उसने अपने सिर के बाल कटवाए और वो रोया जरूर और उसके बाद वो राख में बैठ गया, नीचे बैठा, प्रार्थना किया और एक बात उसके मुंह से निकली। अगर आप हालेलुया अय्यूब की किताब 1 अध्याय 21 आयत पढ़े तो लिखा है 20 से अगर हम पढ़ना शुरू करें तो वहां पर लिखा हुआ है तब अय्यूब उठा और मुंह बागा फाड़ सिर मुंडवाकर भूमि पर गिरा और दंडवत करके उसने कहा हालेलुया। क्या लिखा है? दंडवत करके। आमीन। प्रभु के बच्चों देखो इस परमेश्वर के दास के बारे में जितने जीव जंतु थे सब मर गए, बच्चे भी मर गए हैं, जो कुछ भी इसके पास था सब इसका जाता रहा है। लेकिन ये बंदा इतनी बुरी बुरी न्यूज, इतनी बुरी बुरी खबरें सुनने के बाद भी ये क्या कर रहा है, परमेश्वर को क्या कर रहा है, दंडवत कर रहा है। हालेलुया। और लिखा है परमेश्वर को उसने दंडवत किया और फिर उसने बोला मैं अपनी मां की पेट से नंगा निकला और वहीं नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा परमेश्वर ने दिया, यहोवा ही ने लिया, यहोवा परमेश्वर का नाम धन्य है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसकी वर्डिंग देखो, ये परमेश्वर का दास, हम कैसा रिएक्ट करते हैं जब हमारे जीवन में मुश्किल आती है, बीमारी आ जाती है, गरीबी आ जाती है, जहां हम पर दोष लग जाता है, जहां कोई हमें बुरा कह देता है, जहां हमें अपमानित किया जाता है, जहां कुछ ऐसा जिससे हम बहुत प्यार करते हैं, जिसके बिना हाल में हम रह नहीं सकते, हमारे जीवन से चला जाता है, हमारा रिएक्शन तब कैसा होता है? खुदा के बच्चों यहाँ पर प्रभु के कलाम में लिखा हुआ है अय्यूब के 7 बेटे और 3 बेटियां एक ही दिन मर गई, सारा परिवार खत्म हो गया। फिर भी ये प्रभु का दास जो था परमेश्वर के सामने दंडवत कर रहा है और बोल रहा है मैं तो अपनी मां की पेट से नंगा आया था और इस धरती से भी मैं नंगा ही वापस चला जाऊंगा। परमेश्वर ने दिया है, परमेश्वर ने लिया है, उसी का नाम धन्य हो, उसी का नाम मुबारक हो, क्योंकि सब कुछ किसका है? परमेश्वर का है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के बच्चों, मैं परमेश्वर का दास होकर आपके विश्वास को बढ़ाना चाहता हूं। प्रियो, हमें खुदा के संतों से जो हमारे रोल मॉडल है पवित्र शास्त्र बाइबल में, जहां जो हमारे अगुए हैं, उनके जीवनों को हमें देखना है और सीखना है। प्रभु के बच्चों, दुख मुसीबतें जो है वो हमें बर्बाद करने के लिए नहीं आती। बाइबल में लिखा है दुख इसके जीवन में बहुत आया, मुश्किल इसके जीवन में बहुत आई, सब कुछ इसका चला गया, और लेकिन इस बंदे ने परमेश्वर को अपने जीवन से दूर जाने नहीं दिया। हालेलुया। परमेश्वर को अपने जीवन से दूर नहीं जाने दिया, प्रार्थना में लगा रहा, प्रभु की हजूरी में बैठा रहा, परमेश्वर की ओर आंखें लगाई रखी, अपने भरोसे को, अपने ट्रस्ट को, अपने विश्वास को इसने कमजोर होने। आमीन। और खुदा का कलाम कहता है एक समय आया, शैतान ने पूरा अपना जोर लगा के देख लिया, अंत में शैतान दुम्ब दबा के भागा। परमेश्वर वहां पर आया और जितना
हालेलुया, अय्यूब का खो गया था, परमेश्वर ने दुगना करके उसको वापस, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के बच्चों, मैं प्रभु का दास होकर आपके विश्वास को बढ़ाना चाहता हूं। अगर आपके शरीर में हालेलुया कोई बीमारी है, आप प्रार्थना में लगे रहते हैं, आप चर्च आ रहे हैं, हो सकता है आपको 3 साल हो गए हैं, 4 साल हो गए हैं, फिर भी बीमारी आपके शरीर को छोड़ रही, हो सकता है आप टाइट भी देते हैं, भेंटे भी देते हैं, दुआएं भी करते हैं, चर्च में रेगुलर आते हैं, फिर भी आपका शरीर जो है वो हालेलुया चंगा नहीं हो रहा। घबराए ना, प्रभु परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखे, परमेश्वर के पीछे विश्वास के साथ चलते रहे। समय आ रहा है, परमेश्वर आपको हालेलुया दुगना करके वापस देने जा रहा है। जो आपका चला गया, हेल्थ चली गई है, दुगनी करके वापस आए। घर की आशीष चली गई है, नौकरी चली गई है, सैलरी हालेलुया बहुत कम हो गई है। प्रभु के बच्चों, हम उस परमेश्वर की आराधना करते हैं, हम उस परमेश्वर के पीछे चलते हैं। आकाश जिसका सिंहासन है, पृथ्वी जिसके पांव रखने की चौकी है, पृथ्वी और पृथ्वी की सारी वस्तुएं उस परमेश्वर की है, उसके हाथों में सब कुछ है। और प्रभु के कलाम में लिखा हुआ है 72 में कि बढ़ती ना तो पूर्व से ना पश्चिम से आती है, परमेश्वर यहोवा ही इंसान को बढ़ाता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अपने हालेलुया हालातों को देखकर, अपने दुखों को देखकर कभी भी हमने विश्वास में डगमगाना, आमीन, और दुआ करना कभी भी रोकना, चर्च आना कभी भी रोकना, हालेलुया। प्रभु का जो हालेलुया भेंट है, जो दशवांश है, उसको कभी भी रोकना। ऐसा नहीं सोचना कि इस महीने तो मेरा बड़ा खर्चा है, मेरी बड़े अपनी जरूरतें हैं, वो दशवांश जो है हमने रोकना, हालेलुया। आपका शरीर काम नहीं कर रहा, आप सोच रहे हैं कि मैं तो हर संडे हर फ्राइडे उपवास करता था, लेकिन अब मेरे से उपवास रखा नहीं जाता। ऐसे समय में आपने अपना भरोसा उस परमेश्वर के ऊपर रखना है, जो जैसे पौलुस कहता है कि जो मुझे बल देता है, जो मुझे शक्ति देता है, उसके द्वारा मैं सब कुछ कर। ये कौन हमें बल देता है? प्रभु यीशु मसीह, आमीन, पवित्र आत्मा परमेश्वर। फिलिप्पियों 4:13 में लिखा हो, पौलुस कहता है जो मुझे बल देता है, जो मुझे सामर्थ देता है। सामर्थ शब्द वहां पर इस्तेमाल किया गया है, सामर्थ देने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमारे साथ पवित्र आत्मा परमेश्वर को रखा हुआ है, आमीन। इसलिए कभी भी अपने आप को अकेला ना महसूस करें। ये ना सोचे कभी भी कि मुझे हालेलुया सबने छोड़ दिया, मैं अकेला ही हूं, मेरी मदद करने के लिए कोई नहीं है। प्रभु के बच्चों, परमेश्वर वो परमेश्वर है, हालेलुया, वो आग की जलती पटरियों में से भी, हालेलुया, अपने लोगों को जीवत बाहर निकाल, आमीन। शेरों की मांद में से भी वो अपने लोगों को हालेलुया जीवत बाहर निकाल, हालेलुया। आपके लिए जो परमेश्वर का दर्शन है, आपके लिए जो परमेश्वर का हालेलुया वायदा है, आपके लिए जो परमेश्वर ने प्लानिंग योजना कर रखी है, उस योजना को इस संसार में कोई भी असफल नहीं कर सकता, आमीन। कोई दुख, कोई मुसीबत, कोई कठिनाई, कोई किसी तरह की ठोकर ऐसा न करे कि उससे मैं हर्ट हो गया, उससे मुझे ठोकर करवा दी, या उसके द्वारा उसके शब्द ने मुझे, नहीं, आप यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, किसी मनुष्य के पीछे चल रहे, आमीन, हालेलुया। हम यीशु के पीछे चल रहे हैं। हमें यीशु तक पहुंचने में या यीशु के पीछे चलने से, जब स्वर्ग में जाने से कोई भी किसी भी तरह की ठोकर, कोई भी किसी तरह की परेशानी, बीमारी, समस्या जो है, निंदा जो है, वो स्वर्ग में पहुंचने से रोक, आमीन, हालेलुया। पता है प्रभु का दास पौलुस रसूल वो कहता है, कौन मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकता है, हालेलुया। वो कहता है मुझे परमेश्वर के प्रेम से कोई अलग नहीं कर सकता। खुदा के बच्चों, वो लोग भी हमारे जैसे ही थे, हमारे जैसे ही उनके शरीर, हमारे जैसे ही हालेलुया उनका रहन सहन था, सब कुछ, एवरीथिंग, जो जैसे हम दिखते वैसे ही, पर एक अंदर जुनून आ गया कि हमने प्रभु परमेश्वर को खुश करना है, आमीन, हालेलुया। एक जुनून लेकर परमेश्वर के पीछे चले, ऐसे ही ना बस रहे कि बस संडे के दिन आ गए, थोड़ी देर 2 घंटे बैठ लिया चर्च में, बस ठीक है, संडे टू संडे क्रिश्चियन ना बने।
प्रभु की हजूरी में। देखो पहली सदी की कलीसिया कैसी कलीसिया थी, कितनी मुबारक कलीसिया थी, हालेलुया। कैसी कलीसिया थी, रोज रोज वो प्रार्थना करने के लिए इकट्ठे होते थे। कितने दिन, कितने दिन है? जोर से बोलो, आपने कौन सा आना है, वैसे तो बोल सकते हैं। रोज मैं इधर क्या क्या के थक गया। पहली सदी कलीसिया जो थी हमारे जैसे थे, बड़ा दुख उनके ऊपर था, छुप छुप के उनको प्रार्थना करनी पड़ती थी, खुले आम वो यीशु का नाम नहीं ले सकते थे, इतना उपद्रव उनके ऊपर था, इतनी पीड़ा का उनको सामना करना पड़ता था। आजकल मतलब पेट में दर्द हो जाए तो 2-3 दिन हफ्ते मसीह लोग जो है चर्च में दिखते ही नहीं, और पास्टर पूछने तो आगे पूछते, पास्टर जी आपको पता नहीं मेरे तो पेट में दर्द हो रही। प्रभु के बच्चों, परमेश्वर को भी पता है कि हमें मुश्किल है, लेकिन जब हम प्रभु के पीछे आए, प्रभु के पास आएंगे, तभी मुश्किल दूर हो जाएगी। हालेलुया। आएंगे नहीं, जब लेट जाएंगे घर में तो फिर मुश्किलें कहां से दूर होंगी। बाकी सारे काम हम करेंगे, उधर जा ड्यूटी जाए, सारे काम करेंगे, संडे के दिन रेस्ट करेंगे, तो कहां से हम परमेश्वर की आशीष को पाएंगे। हालेलुया। याद रखो, पहली सदी की कलीसिया प्रभावशाली कलीसिया थी, वो रूह की आग से भरी वो कलीसिया थी, वो किसी की परवाह नहीं करती थी। हालेलुया। उनको रोज प्रार्थना करना है तो करना है, उनको रोज परमेश्वर के घर में जाना है तो जाना है, उनको रोज हालेलुया संगति करना है तो करना है। खुदा कलाम में लिखा हुआ है, किसी की परवाह नहीं करते थे। हालेलुया। इसलिए यीशु के साथ साथ चलता, इसलिए मुर्दे भी जिंदा होते थे वहां पर, इसलिए हालेलुया अंधे देखते थे, इसलिए पतरस इधर से निकलता था, पर शाही पड़ने से ही बीमार उठ के खड़े हो। हालेलुया। बच्चों, आज भी परमेश्वर कुछ ऐसा ही करना चाहता है आपके द्वारा, मेरे द्वारा, लेकिन इन मुश्किलों को देखकर, समस्याओं को देखकर, अपनी बिजनेस को देखकर अपना रिश्ता जो है वो परमेश्वर के साथ खराब। आमीन। हालेलुया। आपके बीच में और आपके परमेश्वर के बीच में कभी भी कोई दूसरा आना। हालेलुया। देखो अयूब कहता है कि मैं अकेले ही आया था, मैं अकेले ही आया था इस धरती के ऊपर, ना उस समय मेरी पत्नी थी, ना उस समय मेरे बच्चे थे, मैं तो अकेले ही आया था, अकेले ही लौट जाऊंगा। अब परमेश्वर तूने दिया सब कुछ, तूने दिया सब कुछ इस धरती के ऊपर। एक बात याद रखें, जो कुछ भी हमारे पास है परमेश्वर का दिया हुआ है। किसका दिया हुआ है? किसका दिया हुआ है? परमेश्वर का दिया हुआ है। अगर हमारे पास अच्छा घर है, इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करें, घर के लिए प्रभु का धन्यवाद करें, कपड़े जो अच्छे पहनते हम उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें, गाड़ियां जो परमेश्वर ने हमें दी है उनके लिए हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है, शुक्र करना है परमेश्वर का। हालेलुया। खाने के लिए जो रोटी परमेश्वर हमें देता है उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करना है, उसने दिया है, कभी ज्यादा कभी कम, लेकिन परमेश्वर जो है वो अपने लोगों को कभी भी छोड़ता नहीं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो याद रखे, हमारे सृष्टिकर्ता, हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह ने ये बात बोला कि ठोकरों का लगना जरूरी है, मुश्किलों का आना जरूरी है, समस्याओं का आना जरूरी है, शर्मिंदगी हो सकता है हमारे जीवन में आ जाए, उसका भी आना जरूरी है, तभी हम जो है वो हालेलुया चट्टान की तरह मजबूत हो सकते हैं। हालेलुया। आपको मालूम है, एक कहावत बोली जाती है कि पत्थर जो है ना, पत्थर जो होते हैं वो रगड़ रगड़ के क्या हो जाते हैं? गोल हो जाते हैं। आमीन। प्रभु के लोग की जो है, जितना ज्यादा आपके जीवन में मुश्किलें आएंगे, उतना ही ज्यादा आप परमेश्वर को खोज करेंगे, परमेश्वर को हालेलुया सर्च करेंगे। जितना ज्यादा परमेश्वर को सर्च करेंगे, जितना ज्यादा परमेश्वर की खोज करेंगे, उतना ही ज्यादा आपका जीवन जो है वो प्रभु यीशु मसीह जैसा बनता। आमीन। पिछले दिनों में एक स्टोरी पढ़ रहा था पवित्र शास्त्र बाइबल में से, इसमें से कुछ बातें मैं आपको बताकर उसके बाद आपके लिए प्रार्थना करेंगे। वैसा निकालिए दूसरा सैमुएल। बहुत पहले भी मैंने कई बार स्टोरी को पढ़ा, लेकिन उस दिन मैं जब इसको पढ़ रहा था तो एक अद्भुत तरीके से परमेश्वर ने मेरे से बात करना शुरू किया। सैमुएल की किताब दूसरा सैमुएल 10 अध्याय, मैं स्टोरी को पढ़ रहा था
और ऐसे मैं चैप्टर जब पढ़ता हूं तो बहुत बार मैंने इसको पहले भी पढ़ा, हो सकता है आप में से भी बहुतों ने पढ़ा हो, लेकिन जब मैं इस स्टोरी को पढ़ रहा था यहीं से असल में परमेश्वर ने मुझसे बात करना शुरू किया। और इस स्टोरी को अगर आप पढ़े तो यहां पर लिखा हुआ है कि अमोनी लोग थे, अमोनी लोग, उनके बारे में यहोशुआ की किताब में भी लिखा हुआ है कि अमोनी लोग जो थे ना, उन्होंने छल किया था यहोशुआ के साथ और वो भेष बदल के आगे थे। बड़ी लंबी वो भी स्टोरी है। और भेष बदल के आगे थे और उन्होंने यहोशुआ को आके बोला था कि हम कनान से हम यहीं के लोग हैं, आपके पड़ोसी हैं, हम पर दया करो। और ऐसे मतलब वो लंबी स्टोरी है। भेष बदल के आए थे और यहोशुआ को परमेश्वर ने आज्ञा दे रखी थी कि जितने भी कनान के लोग हैं ना, उन सबको तुमने क्या करना है, नाश करना है। लेकिन इन्होंने अपने आप को मतलब बताया कि हम तो बड़ी दूर के रहने वाले, हम यहाँ के लोग नहीं। तो बाइबल में कहा है कि यहोशुआ ने उनके साथ संधि बांध ली और अमोनी लोग जो थे, बाइबल में लिखा वो आज तक भी वहां पर इजराइल में वो इजराइलियों के पानी भरने वाले और लकड़हारे का काम जो है वो करते हैं। आप पढ़ सकते हैं यहोशुआ की किताब 9 अध्याय में, वहां पर सारा ये स्टोरी बताई गई। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 2 शमूएल 10 अध्याय। इसको जब मैं पढ़ रहा था तो परमेश्वर ने यहां से मेरे से कुछ बातें किया आज के वचन के लिए, और असल में यहीं से मैंने आज का जो संदेश था वो तैयार किया था। तो यहां पर मैं पढ़ रहा था कि अमोनियों का जो राजा था वो मर गया। ध्यान से सुनना, अमोनियों का राजा जो था, अमोनी लोग जो थे उनका राजा जो मर गया और उसकी जगह में हनून नामक एक मनुष्य था जो उस राजा का पुत्र था। वो उसकी जगह पर अमोन देश के ऊपर क्या करना शुरू किया, राज्य करना शुरू किया। और पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि दाऊद जो था वो अमोन देश का बहुत अच्छा मित्र था और जिस बंदे की मृत्यु हुई थी उसका दाऊद के साथ बहुत ज्यादा प्यार था। ध्यान से सुनना मेरी बातें। तो दाऊद ने सोचा कि ये बंदा मेरा बहुत अच्छा मित्र था, क्यों ना मैं इस के पुत्र के साथ थोड़ी हालेलुया सहानुभूति दिखाऊं, मैं इसको थोड़ा प्यार दिखाऊं, क्योंकि तेरा बाप जो था वो मेरा बहुत अच्छा मित्र था। इसलिए दाऊद ने सोचा कि मैं इसके साथ थोड़ा मतलब सहानुभूति दिखाऊंगा, मैं इसको थोड़ी तसल्ली दूंगा, उसको बोलूंगा कि तुझे डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ, हमारा देश तेरे साथ है। इस तरीके से अगर आप इस स्टोरी को पढ़े तो लिखा है दाऊद ने इस सोच से, 1-2 आयतें हम पढ़ भी लेते हैं। देखिए 2 ऐसे पढ़े, 1 से पढ़ दे, ऊंचे शब्द से पढ़े जो भी पढ़े। इसके बाद अमोनियों का राजा मर गया। हाँ। और उसका हनून नामक पुत्र हाँ। उसके स्थान पर राजा हुआ। हाँ। तब दाऊद ने ये सोचा, जैसे हनून के पिता नहाश ने मुझको प्रीति दिखाई थी, वैसे ही मैं भी हनून को प्रीति दिखाऊंगा। लिखा है कि दाऊद ने सोचा कि जैसे हनून के पिता नहाश ने मेरे साथ अच्छा किया था, जैसे वो मुझसे प्यार करता था, मैं भी नहाश के पुत्र हनून से क्या दिखाऊंगा, प्यार दिखाऊंगा। तो लिखा है इसकी हालेलुया आगे इसी के आगे भी लिखा हुआ है, लिखा तब दाऊद ने अपने कई कर्मचारियों को उसके पास उसके पिता के विशेष शांति देने के लिए भेजा। और अगर इस पूरे चैप्टर को आप पढ़े तो लिखा है दाऊद ने अपने लोगों को बड़ा मतलब धन दौलत गिफ्ट देकर, तो मतलब काफी ऐसे तोहफे देकर उनको भेजा कि उस बंदे को क्या देनी है, शांति देनी। उसको बोलना है कि इजराइल का राजा, इजराइल के लोग तुम्हारे साथ खड़े हैं। लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबल बताता है कि क्या होता है कि जब दाऊद के मंत्री, सेनापति और कुछ लोग जो हैं जब वहां पर जाते हैं, तब अमोनी लोग जो हैं वो वहां की जो मैनेजमेंट है, जो राजा के दोस्त मित्र हैं, वो राजा को हनून को बोलते हैं कि ऐसा है, दाऊद के मन में कुछ अच्छा नहीं चल रहा, उसने हमारे देश का भेद लेने के लिए इनको भेजा है। और पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि क्या होता है, हनून जो है इनकी बातों में आकर क्या करता है कि जो दाऊद ने बंदे वहां पर भेजे हुए थे, ठीक है, उनके साथ दाऊद क्या करता है, हनून क्या करता है, 4 ऐसे। इसलिए हनून ने दाऊद के कर्मचारियों को पकड़ा। लिखा है हनून ने क्या किया, दाऊद के कर्मचारियों को पकड़ा और उनकी आधी आधी दाढ़ी मुंडवाकर
और आधे वस्त्र अर्थात नितंब तक कटवाकर उनको जाने देते। अब इस स्टोरी में से मैं कुछ बातें आपको बताऊंगा, ध्यान से सुनना। यहां पर ऐसा लिखा है कि दाऊद ने तो उसको उस बच्चे को अपने कर्मचारियों को इसलिए भेजा कि उस बच्चे को जाके क्या दे, शांति दे, आशीष दे, लेकिन उन्होंने आगे से क्या किया, बुरा किया। उसके मंत्रियों की जो बड़े बड़े लोग वहां पर गए थे, आधी आधी तो दाढ़ी कटवा दी और उनके कपड़े जो थे क्या कर दिए, कटवा दिए, नंगे करके वहां से उनको भेज दिया। अब ये बंदे जो थे बड़े गुस्से में, और आधी दाढ़ी आधे कपड़े फटे हुए नंगे हैं, ये अपने देश में भी अपने घर में भी आने से क्या कर रहे हैं, लजा। जब दाऊद को पता चला, दाऊद ने इनको बोला कि कोई बात नहीं, आप ऐसा करो, यरीहो में थोड़े समय के लिए क्या कर लो, रुक लो। इसमें मतलब आप पढ़ सकते हैं। दाऊद ने उनको बोला यरीहो में रुको, जब तक तुम्हारी दाढ़ी ना बढ़ जाए, मैं इधर से बंदे भेज रहा हूँ, कपड़े कुपड़े तुम्हारे लेके आएंगे, तुम अच्छे से कपड़े पहनो, वहां पर मतलब शांति के साथ रहो। प्रभु के बच्चों, इसमें से एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत बार हम किसी का भला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आगे से हमें क्या मिलता है, बुरा मिलता है। ऐसा हो सकता है आपके जीवन में हुआ भी हो, और हो सकता है किसी के जीवन में ऐसा चल भी रहा हो, और हो सकता है आगे चल के आपके जीवन में ये ऐसा हो भी सकता है कि आप तो किसी का भला कर रहे हैं, और वो आप, मेरे जीवन में तो बहुत होगा, हम भला करते हैं और आगे से क्या हो जाता है, बुरा हो जाता है। याद रखें, ऐसे समय में दाऊद उनको बोल रहा है कि करने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। उनको यरीहो जो है, अगर आप यहोशू किताब 5 अध्याय देखें तो यरीहो के बारे में लिखा हुआ है कि यहोशू जब यरीहो के गेट के पास खड़ा हुआ था, तो वहां पर उसको परमेश्वर की सेना का जो प्रधान था, उसका दर्शन जो है वो यहोशू को होता है, और यहोशू को परमेश्वर की सेना का प्रधान जो है वो आगे कहता है कि यहोशू, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर और परमेश्वर की सारी सेना तुम्हारे साथ है। आमीन, हालेलुया। इस स्टोरी में मैं पढ़ रहा था, परमेश्वर ने बड़े अद्भुत तरीके से मेरे से बात किया कि जब कभी हम मुश्किल में होते हैं, जब कभी हमें हालेलुया ऐसे लज्जित किया जाता है, जब हमारा निरादर होता है, जब हमें हालेलुया बेइज्जत किया जाता है, ऐसे समय में हमें यरीहो में जाना है। यरीहो वो जगह है जहां पर आपको परमेश्वर के प्रधान दूत का दर्शन हो सकता है। आमीन। वहां पर आपको परमेश्वर की आवाज सुनाई देगी कि प्रभु के बच्चों, डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, दाढ़ी फिर बढ़ेगी। आमीन, हालेलुया। दाढ़ी फिर बढ़ेगी। जो कुछ आपका चला गया है, इज्जत चली गई है, अगर किसी ने बिना वजह से आपकी इज्जत को खराब कर दिया है, जो चली गई है वो दुगनी करके यीशु मसीह के नाम से वापस आ जाएगी। आमीन। आदर जो चला गया है, ऐसा अगर चला गया है, अगर हालेलुया किसी भी तरह से जो कुछ आपका चला गया है, अगर आप यरीहो में परमेश्वर की हजूरी में बैठकर हालेलुया प्रभु की खोज करना शुरू कर देंगे, जो चला गया थोड़े समय में प्रभु की ओर से वो वापस आ जाएगा। आमीन। और अगर इस पूरी स्टोरी को आगे पढ़े तो खुदा के कलाम में पता क्या लिखा हुआ है? लिखा है उन बंदों को दाऊद ने वहां बिठा दिया, और तकरीबन 3-4 महीने तक वो वहां पर बैठे रहे। दाऊद ने यहां से अपनी सेना को भेजा और उन लोगों का क्या कर दिया, नाश कर दिया। आमीन। याद रखें, मैं इसको पढ़ रहा था तो प्रभु ने मुझसे बात किया, परमेश्वर ने मुझे बताया कि अगर किसी ने आपके साथ बुरा किया, आपको शांति के साथ बैठ जाना है, राजा अपनी सेना को भेजे। आमीन, हालेलुया। यीशु ने बोला बदला लेना, परमेश्वर ने बोला बदला लेना परमेश्वर का काम है। हमें किसी के बारे में अपने मन में कोई भी ऐसी बात रखने की जरूरत है ना, किसी के प्रति हमें रिएक्शन करना है, ना मतलब बदला लेने की कोशिश करना है। प्रभु के हाथों में सौंप देना है और अपने आप को परमेश्वर की हजूरी में डाल देना है। जो चला गया वो तो हमारे पास आ जाएगा, हमारी ओर से हमारा राजा जिसका नाम है प्रभु, उसके दूत जाएंगे विरोधियों का सामना करने के लिए। आमीन, हालेलुया। उन लोगों को, उन परिस्थितियों को, लोगों को, तो मैं इसलिए बोल रहा हूं, हो सकता है वो लोग भी हो सकते हैं, जहां उन परिस्थितियों को, जहां उन हालातों को, जहां उस बीमारी में जिसने आपका हालेलुया अनादर किया है, जिसने आपके शरीर को खराब किया है, उसको
वाइप अवे करने के लिए, नाश करने के लिए, दूर करने के लिए परमेश्वर जो है वो अपने दूतों को भेजेगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए प्रभु के बच्चों, आज इस सुबह के समय में प्रभु के कलाम में जो आपको बात सिखाना चाहता हूँ वो ये है, हम ह्यूमन बीइंग हैं, हम सब मनुष्य हैं, कमियां हैं, घटियां हैं, कई बार बहुत कमजोर पड़ जाते हैं, अकेले पड़ जाते हैं, मुश्किलें आ जाती है, समस्या आ जाती है, कई बार बहुत हालेलुया दबे हुए महसूस करते हैं। ऐसा भी होता है कई बार हम किसी को भी फाइंड आउट नहीं करते कि कौन हमारी मदद कर सकता है। ऐसे समय में प्रभु का दास होकर आपको बताना चाहता हूँ, एक है जो आपकी मदद कर सकता है, उसका नाम है प्रभु। आमीन, हालेलुया। उसके कदमों में अगर हम अपने आप को डाल देंगे, खुदा का कलाम भरा पड़ा है ऐसे बहुत से प्रभु के दास दासियों के बारे में। अगर आप हालेलुया हिब्रू की किताब इब्रानी की पत्री 11 अध्याय पढ़े, उसमें बहुत लंबी एक लिस्ट दी गई है परमेश्वर के उन दास दासियों की जिन्होंने हालेलुया दुख में रहकर, मुश्किलों में रहकर, मुसीबतों में रहकर उन्होंने परमेश्वर के पीछे चलना छोड़ा। हालेलुया। यीशु का बहुत कलीसिया में आपको प्रभु का दास होकर बताना चाहता हूँ, बेशक ये इलाका जो है हार्ड है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम बड़ी मेहनत करते हैं, पूरा पूरा दिन, कई बार पूरी पूरी रात दुआ में बैठे रहते हैं। सुबह 3 बजे उठ जाते हैं, 3:30 बजे उठ जाते हैं, दिन में भी रात में भी पूरा पूरा दिन उपवास रख के हालेलुया 8-8 9 घंटे दुआ, फिर भी रिजल्ट कई बार नहीं आता। ऐसे समय में घबराना नहीं, अपना काम हमें करते रहना है। एक समय आएगा जब परमेश्वर अपना काम करेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आपको और मुझे अपने अपने हालातों को देखकर हताश होने की जरूरत नहीं है, निराश होने की जरूरत नहीं है। देखो एक वचन लास्ट का हम पढ़ के उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। आप मेरे साथ निकालिए इब्रानी की पत्री 11 अध्याय और उसकी 33 से पढ़ना शुरू करें। इब्रानी की पत्री 11 अध्याय 33 से पढ़ना शुरू करें, जिससे मिलता है जल्दी से पढ़े। इन्होंने विश्वास ही के द्वारा राज्य जीते। हाँ, जोर से पढ़ो भाई। इन्होंने विश्वास ही के द्वारा राज्य जीते। इन्होंने विश्वास ही के द्वारा क्या जीते? राज्य जीते। और उसके बाद धर्म के काम किए। इन्होंने धर्म के काम भी किए और उसके बाद प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं हाँ प्राप्त की। और प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं प्राप्त की। पर कैसे की? अब देखना, इन्होंने राज्य जीते और इन्होंने धर्म के काम भी किए और प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं प्राप्त की। लेकिन कैसे की? सियों के मुंहों को इन्होंने क्या कर दिया? शेरों के मुंह को इन्होंने बंद। हालेलुया। बाइबल पवित्र शास्त्र में बताती, डैनियल जो परमेश्वर का बंदा, परमेश्वर का दास, दिन में 3 बार यरूशलेम की ओर मुंह करके प्रार्थना करता था। 3 बार तो बाइबल में लिखा हो सकता है, पता नहीं कितनी बार पर्सनल प्रेयर करता होगा, लेकिन 3 बार तो शत्रुओं ने, दुश्मनों ने उसको नोट किया था कि ये 3 बार घुटने टेक लेता है और यरूशलेम की ओर हाथ उठा लेता है और प्रार्थना करता है। आमीन, हालेलुया। बस एक ही दोष था उसका कि वो प्रार्थना करता था, वो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता था और दुनिया के रीति रिवाजों को और जो हालेलुया दूसरे लोग काम कर रहे थे उन कामों को वो करता नहीं था। और पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, झूठा दोष लगाकर और ऐसी तकरीब दुश्मनों ने बनाई कि राजा के सिवा दूसरे किसी की पूजा हमारे देश में 1 महीने तक होएगी नहीं। लेकिन जो डैनियल था, इसने तो ठान रखा था, इसके अंदर तो परमेश्वर के प्रति ऐसा जज्बा था कि मेरे परमेश्वर से मुझे कोई अलग कर। आमीन। और खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि राजा की ओर से फरमान था कि जो कोई किसी दूसरे ईश्वर या दूसरे देवता की पूजा करेगा उसको क्या किया जाएगा? शेरों की मांद में, शेरों की गुफा में डाल दिया जाएगा, भूखे शेरों की गुफा में डाल दिया जाएगा। पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है डैनियल ने इन चीजों की परवाह। आमीन। मैं आपको बता रहा हूं, इन्होंने धर्म के काम किए, प्रतिज्ञा की वस्तुएं पाई, राज्य जीते। कैसे जीते? प्रार्थना। आमीन। विश्वास के द्वारा भरोसा किया परमेश्वर के ऊपर कि जिस परमेश्वर के पीछे हम चलते हैं वो शेरों के मुंह भी बंद कर। और खुदा कलाम में लिखा हुआ है कि क्या होता है, पता चलता राजा को, और राजा क्या करता है? बड़े दुखी हृदय के साथ, चाहता नहीं था राजा डैनियल को शेरों की मांद में, शेरों की गुफा में डालना,
लेकिन फिर भी दबाव में आकर राजा को गुफा में, शेरों की गुफा में डालना पड़ता है। और बाइबल में लिखा हुआ है कि डालकर राजा जो है वो तो अपने महल में जाता है, लेकिन उसको नींद आती, पूरी रात वो सोता। और बाइबल में लिखा है इस तरीके से डैनियल जो आराम से शेरों के मुंह में, शेरों की उस हलवे मांद में, गुफा में बैठा हुआ है। हो सकता है वो सो भी गया हो, शेर भी आराम से बैठे हुए हैं पास में। और पवित्र शास्त्र में बताती राजा को नींद आई, और उसके बाद राजा सुबह भोर होते ही आता है और वहां पर गुफा में खड़ा होकर बाहर से आवाज लगाता है कि हे डैनियल, जीवते परमेश्वर के दास, क्या तेरे परमेश्वर ने तुझे बचाया है? तो डैनियल की आवाज क्या आती है आगे से? कहता है राजा, तू जुग जीवित रहे, इस परमेश्वर के पीछे मैं चलता हूं। उस परमेश्वर ने अपने दूतों को भेजकर शेरों के मुंह को क्या कर दिया है? हालेलुया, हालेलुया। हम जिस परमेश्वर के पीछे चलते हैं, प्रतिज्ञा उसने की हुई है, वो छोड़ेगा नहीं। वादा उसने दिया हुआ है, वो आदर जरूर बढ़ाएगा। इजराइल का परमेश्वर आदर जरूर बढ़ाएगा। हालेलुया। मैं कल भी किसी के घर में बैठा हुआ था, दोपहर को मैं उनको बता रहा था, अभी अभी मैं ऊपर की किताब में से पढ़ रहा था, और यकूब के बारे में मैं पढ़ रहा था कि यकूब का जब मेल अपने भाई इसाव से होता है, तो इसाव को, उसका जो बड़ा भाई यकूब का था, तो उससे जब उसका मेल होता है तो यकूब अपने बड़े भाई को पता क्या बोलता है? मैं पढ़ रहा था बाइबल में से, और परमेश्वर ने मुझे ऐसा याद दिलाया, और मैं भी उसको मतलब किसी घर में ये शेयर कर रहा था। यकूब उसको बोलता है, जब मैं अपने बाप के घर से गया था, मेरे हाथ में सिर्फ एक डंडा था, मेरे हाथ में सिर्फ एक लाठी थी, एक डंडा था, लेकिन आज देख, तुझसे भी ज्यादा मेरी भेड़ बकरियां हैं, और इतनी बड़ी आशीषें परमेश्वर ने मुझे दिया हुआ है। आमीन। तो मैं किसी घर में बोल रहा था कि आज से 11 साल पहले जब मैं आया था, कुछ नहीं था। जिस परमेश्वर ने इतना कुछ दिया है, हम विश्वास करते हैं वो परमेश्वर बहुत बड़ी बड़ी आशीषें भी देने जा रहा है। आमीन, हालेलुया। आपको विश्वास में मजबूत होना है। याद करें, जब आपने प्रभु के पीछे चलना शुरू किया, तब क्या था? जो तो सही से चल रहे हैं प्रभु के पीछे, उनको मालूम है कि कितनी आशीषें परमेश्वर ने दी है। और हो सकता है वो फिजिकल ना हो सकता है वो फाइनेंस तौर से ना हो, और आत्मिक आशीषों से परमेश्वर ने कई लोगों को भरपूर किया हुआ है। हालेलुया। गिफ्ट दिए हुए, आत्मा के वरदान दिए हुए। तो मैं आपको बता रहा था डैनियल के बारे में, कैसे उसने शेरों के मुंह को बंद किया, प्रार्थना के। आमीन, हालेलुया। तो उसमें लिखा हुआ है, 11 हमने पढ़ा था कि ये जो लोग थे, इन्होंने राज्य जीते, और राज्य जीतने के लिए उन्होंने धर्म के काम किए, और प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं पाई, और शेरों के मुंह को क्या कर दिया, और आग की ज्वाला को क्या कर दिया, ठंडा कर दिया। सदर मेशक अबेदनगो को आग की ज्वाला को ठंडा कर दिया। हालेलुया। राजा कह रहा 7 गुना पट्टी और बढ़ा दो। आमीन। नबूकदनेस्सर कह रहा 7 गुना आग की पट्टी को और तेज कर दो। लेकिन ये तीनों बंदे प्रभु के जब अंदर गए, वो 7 गुना जो ऊपर गई हुई आग की, हालेलुया, लपटे, प्रभु के दासों ने जाकर उस आग की ज्वाला को क्या कर दिया, ठंडा कर दिया। आमीन। आपके इर्द-गिर्द चाहे कितनी भी पट्टियां, कितने भी हालात गर्म कर दे लोग, हालेलुया, आप जिस जगह में रहते हैं, आप सारे हालातों को यीशु मसीह के नाम से ठंडा कर दें। आमीन, हालेलुया। तो मैं बता रहा था कि यीशु मसीह ने बोला ये चीजें होनी जरूरी है, कष्ट आने जरूरी है, मुश्किलें आने जरूरी है, तभी तो पंख लगेंगे। हालेलुया। तभी तो औकात के पंख लगेंगे, तभी तो हम उड़ पाएंगे। इसलिए दुख में जाकर, मुश्किल में जाकर, मुसीबत में जाके कभी भी घबराना। हालेलुया। और बड़ी इसमें बातें लिखी हुई है कि उन्होंने आग की ज्वाला को क्या कर दिया, ठंडा कर दिया, तलवार से बच निकले, निर्बल थे और निर्बलता में वो बलवंत हुए, लड़ाई में वीर निकले, विदेशियों की फौजों को मार बनाया। इस तरह उन्होंने अपने मरे हुओं को फिर जीवित, कितने तो मार खाते खाते मर गए, छुटकारा ना चाहा, इसलिए उत्तम पुनरुत्थान के कई एक ठट्ठों में उड़ाए जाने और कोड़े खाने, वरन बांधे जाने, कैद में पड़ने के द्वारा परखे गए, पथराव किए गए, आरे से चीरे गए, उनकी परीक्षा की गई, तलवार से मारे गए,
वह कंगाली में, कलेश में दुख भोगते हुए भेड़ों और बकरियों की खालें ओढ़े हुए इधर उधर मारे फिरे और जंगलों और पहाड़ों और गुफाओं में और पृथ्वी की दरारों में भटकते फिरे। संसार उनके योगे प्रभु के बच्चों, ये पहली सदी की कलीसिया के बारे में बताया है। आज की कलीसिया को देख लो, 3 दिन अगर मीटिंग में आ गए हैं तो चौथे दिन आने को, 3 संडे अगर आ गए हैं तो चौथे संडे आने को मन नहीं करता कि हम तो रेगुलर जाना शुरू हो गए। घर में बात थी, अच्छा पूरा महीना ही चल गया, चलो कोई ना कोई गैप थे तो हर शुक्रवार जाना शुरू करता हूँ, संडे आई होती है। मतलब ऐसा होना शुरू हो जाता है कि पता नहीं कितनी आखिर आ गई है कि हर संडे चल जाना शुरू कर दिया, आखिर आ गई। खुदा के बच्चों, ये प्रभु के लोग जो थे, इनकी तरफ देखें, पहली सदी की कलीसिया एवं नहीं, हालेलुया, उन्होंने हालेलुया दुनिया को उल्टा पुल्टा करके रख दिया था। खुदा के बच्चों, वहां पर बाइबल में लिखा हुआ है कि लोग डरते थे, कहते थे जगत को उल्टा पुल्टा करने वाले हम यार, ये आप ही उल्टे पुल्टे होते रहते, बेडों में पड़े, कभी इधर कभी उधर। याद रखे प्रभु के बच्चों, ये समय सोने का समय नहीं है। खुदा कलाम में लिखा, उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया। हालेलुया। यहोवा का तेज हमारे ऊपर चमकेगा, दुखों में भी, मुसीबतों में भी, कष्टों में भी, गरीबी में भी, हालेलुया, बोझ के नीचे दबे हुए भी परमेश्वर का प्रकाश चमकेगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। खुदा के नाम में लिखा हुआ है, परमेश्वर कहता है मैं याकूब के गिरे हुए डेरे को फिर से उठाने जा रहा हूं। हालेलुया। चिंता ना करें, हताश ना हो, निराश ना हो। कई लोग ऐसे सोच रहते हैं वहां बहुत बड़ा चर्च है, उधर बड़ा चर्च है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। यीशु मसीह ने बोला ना तो उस पहाड़ पे, ना अंत के दिनों में, हालेलुया, मेरे लोग जो है रूह और सच्चाई से आराधना करने वाले लोगों को परमेश्वर इसी काल का क्षेत्र में यीशु मसीह के नाम से खड़ा करने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। जो अंत तक धीरे धरे रहेगा, अंत तक धीरे धरे रहेगा। हालेलुया। फटाफट वाले काम नहीं है, हम नहीं चाहते फटाफट हो, हम चाहते हैं प्रभु जैसे तेरी इच्छा है। अगर तू 4 लेके आएगा तो भी खुश है, 400 होगा तो भी खुश है। हम हालेलुया आराधना करने बंद करने वाले। अभी जब आराधना चल रही थी, कैसे प्रभु की आग उतरी हुई थी और एकदम खुदा ने मुझे एक वचन याद दिलाया और उसी समय मैंने मतलब पढ़ा तो मैंने कई बार था, लेकिन एकदम मेरे मतलब क्लिक हुआ कि ये यहाँ पर लिखा हुआ है और मैंने उसी समय जाकर बाइबल पढ़ी थी, मैंने खोला और हालेलुया भजन संहिता 32 और उसकी 3 में लिखा हुआ है कि इस्राएल का परमेश्वर जो है, ऐसे मेरे क्लिक हुआ कि भजन संहिता 32 तो मैंने पढ़ा तो वहां पर लिखा है परमेश्वर जो है, इस्राएल का पवित्र परमेश्वर जो है अपने लोगों की स्तुति रूपी हालेलुया भेंट के ऊपर क्या होता है, विराजमान होता है। हालेलुया। तो इसलिए कई लोग सोचते पता नहीं क्या ये कर रहे हैं और तेल करी जाते रहते हैं और गालियां ये वो, कई लोग ऐसा सोचते पता नहीं क्या हो रहा है। प्रभु के बच्चों, सिंहासन तैयार हो रहा है। हालेलुया। काल में सिंहासन लग रहा है प्रभु का। आमीन। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर जो है हमारे क्षेत्र में उतर रहा है और एक दिन ऐसा आ जाएगा वो उतर के वापस जाएगा। आमीन। जितनी भी अंधकार की शक्तियां गढ़ जो है यीशु मसीह के नाम से वो टूटने जा रहे हैं। प्रभु के बच्चों, दुखों में, मुसीबतों में, अकेलेपन में भी अगर हमारे पास बहुत कुछ नहीं है तो भी प्रभु के साथ वफादार बने रहे। परमेश्वर जो है याकूब के गिरे हुए डेरे को फिर से उठाने जा रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि खुदा कलाम में मैंने पहले भी पढ़ाया, याकूब की पत्री 1 बार लिखा है, जो शिक्षाओं में स्थिर बने रहते हैं वही जीवन का मुकुट भी पाते हैं। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं। मैंने एक उदाहरण से शुरू किया, मोहम्मद अली की उदाहरण से। प्रभु के बच्चों, हम कोई भी सुपरमैन नहीं है, जैसे अलौकिक इंसान नहीं, हम सब मनुष्य हैं, हम सब में कमियां हैं, हम सब जो है हालेलुया बहुत बार वो करते हैं जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, बहुत बार निर्बल हो जाते हैं, बहुत बार हम हालेलुया अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, मुश्किलों में होते हैं।
लेकिन याद रखें, अगर इन चीजों में हम प्रभु के साथ वफादार बने रहेंगे, अगर हम हालेलुया इन चीजों में परमेश्वर के साथ हालेलुया वफादारी के साथ चलते रहेंगे, एक दिन आएगा जब परमेश्वर जो है हमारी मुश्किलों से हमें बाहर निकालकर, हमारी मुसीबतों से हमें बाहर निकालकर, परमेश्वर जो है हालेलुया वो हमें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करेगा, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करेगा, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करेगा।